राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो देखो मैंने ये 3 नंबर से बनाई है, मतलब सॉरी 3 कलर से बनाई है। मेरे पास ग्रीन और ये गाजरी कलर है और ये मेरे पास क्रीम कलर है। तो मैंने ये 3 कलर से बनाई है पोशाक। और देखो मैंने ये पोशाक अपनी बना ली है। तो आज इसी पोशाक को हम बनाएंगे, आपको बनाना बताएंगे कि कैसे बनानी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। तो चलो बनाना बताएंगे आपको। तो देखो मैंने चोली के लिए इसमें 13 चैन ले लिए हैं और हम इसको क्रीम कलर से बनाएंगे। तो देखो 13 चैन लेकर अब हम देखो 1 2 और 3 चैन और लेंगे। अब 3 चैन लेकर 1 2 3 तीसरी वाली चैन में डालेंगे इसको और यहाँ एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। डबल क्रोशिया का मतलब है देखो 2 चैन का हमें एक करनी है और बची हमारे पास 2 चैन, तो 2 चैन का हमें फिर से एक करना है। ये हमारी डबल क्रोशिया है। अब आगे वाली चैन में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से इसी चैन में एक और बार डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर सेम चैन में एक और डबल क्रोशिया। तो हर चैन में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ तक मैं हर चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया कर लूँगी, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो चलो कंप्लीट कर लेते हैं इसको, फिर बताते हैं आगे। देखो हर चैन में हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसे हम टर्न करेंगे और यहाँ 1 और 2 चैन लेंगे हम। अब इसी चैन में हमें एक और डबल क्रोशिया करना है और इसी चैन में हमें एक और डबल क्रोशिया करना है। तो सेम चैन में हमने एक हमारी 2 की चैन थी और इसी में सेम चैन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब आगे वाली चैन में हम आगे वाली चैन में फिर से एक बार। तो देखो 2 चैन में मैंने एक बार किया है। अब तीसरी वाली चैन में जाकर हम 2 बार करेंगे। 1 और सेम चैन में हम दोबारा से। तो 2 चैन में हम एक बार करेंगे और तीसरी वाली चैन में जाकर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर देखो आगे 2 चैन में हम एक डबल क्रोशिया, आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो 2 चैन में हमने एक बार डबल क्रोशिया किया। अब आई हमारी तीसरी चैन, तो इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक और इस सेम जगह 2। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। एक चैन में एक बार नहीं, 2 चैन में एक बार और तीसरी चैन में जाकर 2 बार। तो कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखो ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। हर चैन में 2 चैन में एक डबल क्रोशिया और तीसरी वाली चैन में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया और लास्ट वाली चैन में भी मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब देखो इसे टर्न करेंगे हम। टर्न किया, 1 और 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेकर सेम जगह फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक चैन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब आगे वाली चैन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया, अब आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। तो देखो 3 चैन में मैंने एक डबल क्रोशिया किया है। अब इससे आगे वाली चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 सेम जगह 2। अब इसकी आगे वाली चैन में हम फिर से 3 चैन में एक डबल क्रोशिया, तो एक डबल क्रोशिया हो गई हमारी। आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गई। आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया मैंने 3 चैन में की हैं। अब आई हमारी चौथी चैन, तो इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 और सेम जगह 2। तो देखो 3 चैन में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है और चौथी वाली चैन में जाकर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो देखो ये रो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसे हम टर्न करेंगे, 1 और 2 चैन लेंगे। अब आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया,
फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो देखो एक 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 2 3 4 5 6 और आगे वाली चेन में 7 एक मिनट। तो पहले हमने 2 चेन लिए, इसी में सेम जगह हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक और। तो देखो मैंने 8 चेन में एक एक डबल क्रोशिया किया है। अब हमें यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन और 9वीं चेन में जाकर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। 8 चेन हमें छोड़नी है और 9वीं चेन में जाकर हमें फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। अब हमें 15 चेन में 15 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 3 हो गई मेरी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो 13 चेन में मैंने डबल क्रोशिया बनाई है एक एक। अब हम इधर काउंट करते हैं कितनी चेन बच रही है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो देखो 13 हो गई। अब मैं फिर से ये 14 और यहाँ 15। तो देखो मैंने 15 चेन बना ली हैं यहाँ। अब हम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं चेन में जाकर फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमने इधर फिर से 8 डबल क्रोशिया छोड़ी हैं, 8 चेन छोड़ी हैं, सॉरी। 2 3 4 5 6 7 मैं इधर कंप्लीट कर लेती हूँ 8 डबल क्रोशिया। देखो 2 हो गई हमारी। थोड़ी फन वाली ऊन है तो थोड़ी लग जाती है। देखो ये लास्ट वाली चेन है, हम इसमें 2 बार बनाएंगे, एक और सेम जगह 2। तो देखो मैंने
8 चेन में स्टार्टिंग में 8 डबल क्रोशिया बनाई है, फिर मैंने 8 चेन बीच में छोड़ी है, 9वीं चेन में जाकर फिर से डबल क्रोशिया बनाई है, और मैंने इधर 15 चेन में 15 डबल क्रोशिया बनाई हैं, फिर मैंने इधर 8 चेन छोड़ी हैं और 9वीं चेन में जाकर फिर से डबल क्रोशिया बनाई है और 8 चेन में फिर से एक एक डबल क्रोशिया बनाई है। तो हमने देखो 8 में बनाई हैं, 8 छोड़ी हैं, फिर 15 में बनाई है, फिर 8 छोड़ी हैं, फिर 8 बनाई हैं। तो इस तरह से ये चोली बनकर बनी है। देखो अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारी लास्ट रो है चोली की। अब इसे हम टर्न करेंगे, 1 और 2 चेन लेकर सेम चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया कर लेंगे और हर चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया करके यहाँ तक कंप्लीट करेंगे इसको। तो हमें हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया ही करना है। तो कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना। तो देखो मैंने हर चेन में अपनी एक एक डबल क्रोशिया किया है और इस तरह से मैंने देखो 1 2 3 4 और 5 राउंड में मैंने ये कंप्लीट की है। और ये आप चोली 4 और 5 नंबर गोपाल जी के लिए आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसे जॉइंट करना है हमें। तो देखो इसकी सबसे पहले वाली चेन है ना, इसमें हमें जाकर स्लिप स्टिच से लॉक करना है और यहीं 1 2 और 3 चेन लेकर 2 चेन लेंगे हम और इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन में मैंने 2 बार की है, अब आगे वाली चेन में फिर से 2 बार करेंगे, एक और इस सेम चेन में 2, फिर आगे वाली चेन में फिर से 2 बार। तो हर चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया ही करना है इस रो में और हर चेन में करते हुए हमें यहाँ तक आना है। फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो हर चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। वो मैंने हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया है और इसे कंप्लीट किया है राउंड को। अब हम देखो क्या करेंगे, अब ये जो हमारी आगे वाली ये जो चेन है इसमें हमें यहाँ डाल के एक डबल क्रोशिया कर लेना। एक डबल क्रोशिया कर लिया मैंने। अब ये हमारी जो सबसे पहले जो हमने 2 चेन ली थी, इसकी ऊपर वाली चेन में जाकर इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 चेन लेकर और इसके आगे वाली जो चेन है इसे हम बीच में डालकर एक हम यहाँ फ्रंट पोस्ट करेंगे और इसी के बराबर में जो चेन है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया करना है। फिर आगे वाली ये चेन है इसके बीच में डालेंगे, डबल क्रोशिया है इसके बीच में डालेंगे, एक फ्रंट पोस्ट किया। आगे ये चेन है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया करना है। फिर आगे वाली चेन डबल क्रोशिया में हमें फ्रंट पोस्ट करना है बीच में डालकर। तो एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया हमारे पास इस रो में रहेगी। अब आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब ये हमारे पास देखो आगे वाली एक डबल क्रोशिया है, ये इसने हमें बीच में डाला और एक यहाँ फ्रंट पोस्ट कर ली, फ्रंट पोस्ट किया। अब आगे वाली जो चेन है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया करना है, एक डबल क्रोशिया किया। अब आगे हमारे पास डबल क्रोशिया है, इसमें हमें फ्रंट पोस्ट करना है बीच में डालकर और इसके बराबर में एक चेन है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे हम, एक फ्रंट पोस्ट एक डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट एक डबल क्रोशिया। तो इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो देखो हम रो के लास्ट में, अब मैंने यहाँ इसको फ्रंट पोस्ट कर लिया है। आगे वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब इन देखो ये और ये वाली को उठाएंगे डबल क्रोशिया को और यहाँ फिर से हम एक फ्रंट पोस्ट करेंगे, फ्रंट पोस्ट कर लिया। अब ये जो हमारी तीसरी जो चेन है ये इसकी सबसे पहले जो हमने 2 चेन ली थी ना उसकी ऊपर वाली चेन में डालेंगे इसको और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया, लॉक कर दिया है। अब 1 2 3 चेन लेकर अब आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो हमारे पास देखो एक 3 की चेन थी और एक डबल क्रोशिया हमने किया है, तो हम 3 की चेन को भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब आया हमारा फ्रंट पोस्ट, तो इसको हमें बीच में डालना है और यहाँ एक फ्रंट पोस्ट करना है। अब देखो हमारे पास एक डबल क्रोशिया, तो इसी एक डबल क्रोशिया और आगे वाली
चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, सॉरी इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया। तो एक चेन में ही हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इस रो में हमारे पास 2 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट रहेगा। फ्रंट पोस्ट हमारे पास यहाँ शुरू से लेकर एंड तक ही रहेगा, एक एक ही। हमें यहाँ बस एक अपनी डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। तो देखो मैंने यहाँ 2 डबल क्रोशिया, पहले राउंड में हमारे पास एक डबल क्रोशिया एक फ्रंट पोस्ट था। अब इस राउंड में हमारे पास एक फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया हैं। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। जहाँ हमारी पहली डबल क्रोशिया है उसी में हमें 2 बार डबल क्रोशिया एक बार और करना है। फ्रंट पोस्ट को हमें फ्रंट पोस्ट की तरह ही उठाना है। अब देखो ये हमारी डबल क्रोशिया, इसी चेन में हमें सेम 2 डबल क्रोशिया बनाना है सेम चेन में। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। देखो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। मैंने 2 डबल क्रोशिया एक फ्रंट पोस्ट करते हुए इसे कंप्लीट किया है। अब हम सबसे पहले जो हमने 3 चेन ली थी उसकी तीसरी वाली चेन में जाएंगे, इसको स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और यहीं 1 2 3 चेन लेंगे और आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखो इस रो में हमें कोई भी चेन अपनी इंक्रीज नहीं करनी है, सेम जो है हमें वही करना है। 2 डबल क्रोशिया पर अब देखो मैंने 2 डबल क्रोशिया कर ली। पीछे वाले राउंड में भी हमारे पास 2 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट था। तो देखो 2 डबल क्रोशिया, अब आगे हमारा फ्रंट पोस्ट आया तो हम इसे फ्रंट पोस्ट ही लेंगे। अब देखो इस सेम फ्रंट पोस्ट के बराबर में ही एक चेन है, इसमें ही हमें एक डबल क्रोशिया करना है और इसके आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ भी हमें 2 डबल क्रोशिया पर 2 डबल क्रोशिया ही करना है और एक फ्रंट पोस्ट ही रखना है। एक फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशिया इस रो में हमारे पास रहेगी। तो देखो एक रो में हमें अपनी चेन इंक्रीज करनी है और दूसरे रो में सेम वही रिपीट करना है। तो देखो मैंने 2 डबल क्रोशिया एक फ्रंट पोस्ट किया है। अब आगे वाली चेन में चेन है एक, इसमें एक डबल क्रोशिया। अब आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। तो फ्रंट पोस्ट तो 2 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट के बराबर में एक चेन है, इसमें एक डबल क्रोशिया, इससे आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर हमारा फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट लेना है। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना। तो देखो ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसकी जो तीसरी वाली चेन है इसमें हमें अपनी एक डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच से लॉक करना है और 1 2 और 3 चेन लेनी है और इसी चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करना है हमें। फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। तो इस रो में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया रहेंगी और एक फ्रंट पोस्ट रहेगा। तो अब आया हमारा फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट उठाएंगे हम। अब देखो हम ये जो फ्रंट पोस्ट के बराबर में एक चेन है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया करना है, सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया करना है और आगे वाली डबल क्रोशिया में फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। तो 2 डबल क्रोशिया हमने एक ही चेन में किया है, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया किया है। तो 3 डबल क्रोशिया होगी हमारे पास यहाँ। अब ये हमारा फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट को उठा लेंगे। अब इसके बराबर में फ्रंट पोस्ट के बराबर में एक चेन है, इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है और आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। तो इस रो में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट रहेगा। फ्रंट पोस्ट के बराबर में जो चेन है ये, इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, इसके आगे वाली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट पे हमें फ्रंट पोस्ट ही करना है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं हम और आगे बताऊंगी फिर क्या करना है। और हाँ, इसके बाद सेम चेन हमें वैसे ही हमें बताऊंगी आपको आगे। तो पहले इसे कंप्लीट करती हूँ फिर आगे बताती हूँ। हमारी कंप्लीट हो गई है। इस रो में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट था। अब हमने जो सबसे पहले 3 चेन ली थी उसके ऊपर वाली चेन में डालेंगे इसको और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक किया, 1 2 3 चेन ली। अब हमें 3 डबल क्रोशिया पर 3 डबल क्रोशिया ही यहाँ बनाना है, कोई भी चेन यहाँ हमें इंक्रीज नहीं करना है। सेम जो हमने पिछला वाला राउंड लिया था सेम वैसे ही हमें करना है यहाँ भी। तो देखो मैंने 3 डबल क्रोशिया एक फ्रंट पोस्ट किया है। अब देखो अब 3 चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया ही करना है। तो 3 चेन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया किया है। अब आगे हमारा ये फ्रंट पोस्ट है तो इसको उठाएंगे हम। अब देखो फ्रंट पोस्ट के बराबर में एक चेन, आगे वाली चेन और आगे वाली चेन में देखो
फिर से हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया ही कर लेंगे। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। हमें इस बेस में एक राउंड में हमें अपना चेन इंक्रीज करना है और दूसरे राउंड में सेम वही पैटर्न हमें यूज़ करना है। तो देखो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, 3 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट, फिर मैं आगे बताऊँगी इसके बाद क्या करना है। देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सबसे पहले जो हमने 3 चेन ली थी उसमें डालेंगे इसको और यहाँ एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब 1 2 3 चेन लेकर अब देखो इसी चेन में फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया किया। अब देखो अब आया हमारा फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट को हमने फ्रंट पोस्ट किया। अब फ्रंट पोस्ट के बराबर में एक चेन है, इसमें हमें सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो एक चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया, आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया और आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में हमारे पास देखो 4 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट रहेगा। फ्रंट पोस्ट के बराबर में जो चेन है उसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है और 2 चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। एक चेन में 2 बार सबसे पहले वाली चेन में और फिर 2 चेन में एक बार डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में हमारे पास एक चेन इंक्रीज हो जाएगी। 3 डबल क्रोशिया पे हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। तो देखो मैंने 4 डबल क्रोशिया ले ली। अब आया हमारा फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे। अब देखो आगे वाली ये फ्रंट पोस्ट के बराबर में एक चेन है, इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक और इसी चेन में 2 बार। अब 2 चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया करना है। तो हमारे पास इस तरह से यहाँ 4 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट रहेगा। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी और फिर आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। देखो मेरा ये रो भी कंप्लीट हो गई है। मेरी ये रो हमने इसमें 4 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो 3 चेन ली थी उसकी चेन में डालेंगे और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से यहीं कट कर देंगे। हम इसको स्लिप स्टिच करके और यहीं इस धागे को हम कट करेंगे, कट करके और ये हमारा देखो बेस बनकर रेडी है। ये हमारी बैक साइड रहेगी पीछे से और ये हमारी आगे की साइड रहेगी फ्रंट। तो ये मेरा बेस बन गया है। अब देखो हमें क्या करना है, अब इस वाले धागे को हमें अंदर की साइड इसमें शिफ्ट कर देना है। और अब हमें ग्रीन कलर अपना ऐड करना है। इसमें ग्रीन कलर ऐड करके अब इसको हम यहीं से ऐड करेंगे और एक चेन ले लेंगे। यहाँ एक चेन ली। अब आगे वाली चेन में फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो हमारी 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। आगे वाली चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 सिंगल क्रोशिया हो गई हमारी। 4 5 6 7 8 और 9। तो देखो मैंने 9 चेन में एक सिंगल क्रोशिया किया है। अब आई हमारी 10वीं चेन, तो हम इस पे फ्रंट अपनी क्रोशिया पर लूप लेंगे और आगे वाली चेन में 10वीं चेन में जाकर हम यहाँ अपना एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो देखो एक फ्रंट पोस्ट हो गया हमारा। फिर आगे वाली चेन डबल क्रोशिया में डालकर फिर से हम एक फ्रंट पोस्ट करेंगे यहाँ। तो देखो 2 फ्रंट पोस्ट हो गए हमारे। फिर आगे वाली चेन में डालकर डबल क्रोशिया में डालकर फिर से हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो देखो हमारे यहाँ 3 फ्रंट पोस्ट हो गए और 9 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब देखो हम फिर से आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर हमें 9 बार सिंगल क्रोशिया करनी है। 2 बार 3 4 5 6
7, 8 और 9। तो हमारी 9 बार सिंगल क्रोशिया हो गई। अब देखो हम फिर से लूप लेंगे इसमें और इसको उठाएंगे बीच में डालकर। तो देखो एक फ्रंट पोस्ट हो गया हमारा। फिर फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे हम। तो देखो 2 फ्रंट पोस्ट हो गए हमारे। आगे वाली डबल क्रोशिया को उठाएंगे और यहाँ हमारे देखो 3 फ्रंट पोस्ट हो गए। 3 फ्रंट पोस्ट करने के बाद अब इसी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया, 7, 8 सिंगल क्रोशिया और ये 9 सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर हम अपना 3 फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो देखो एक फ्रंट पोस्ट हो गया हमारा। अब आगे वाली चेन भी डबल क्रोशिया में डालेंगे। 2 फ्रंट पोस्ट हो गए हमारे। अब आगे वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे तो देखो 3 फ्रंट पोस्ट हो गए हमारे। तो हमें इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करना है। 3 फ्रंट पोस्ट हमारे और 9 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं पूरे बेस में कर लेती हूँ यहाँ तक, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करके और इस वाली में सबसे पहले जो सिंगल क्रोशिया की है इसमें हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है। एक चेन लेकर हम यहाँ इस धागे को यहीं कट कर देंगे। कट कर दिया। अब ये जो धागा है इसे हम पीछे की साइड शिफ्ट कर देंगे। तो मैंने इसे शिफ्ट कर दिया पीछे की साइड। अब हम इसको देखो यहाँ अपना गाजरी कलर लगाएंगे इसमें और इसको हमें यहाँ से लगाना है। ये 3 हमने फ्रंट पोस्ट की है ना, इसके बराबर में जो सिंगल क्रोशिया की थी हमने पहली वाली, इसमें हमें अपना ये धागा ऐड करना है। ऐड किया हमने और देखो 9 सिंगल क्रोशिया पे हमें 9 ही सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखो 1 हो गई हमारी, 2 हो गई, 3 हो गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखो 9 हो गई हमारी। अब देखो ये हमारी 3 फ्रंट पोस्ट है ना। अब हमें क्या करना है, इसका जो ये वाला छोड़ना है हमें और ये जो सेंटर वाला इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। सॉरी, स्लिप स्टिच करेंगे हम इसमें। स्लिप स्टिच करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मैंने यहाँ चैन लिए। चैन लेकर इसी चैन में हमें इसे स्लिप स्टिच करना है फिर से दोबारा। अब स्लिप स्टिच करके अब देखो हमें यहाँ अपना एक मोती लगाएंगे हम यहाँ। तो हम इसको यहाँ इसमें डालेंगे और इसको ऐसे कर दें और यहाँ फिर से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 चैन मैंने फिर से ले ली ये मोती लगाने के बाद। अब इसे हम यहीं एक ही चैन में हमें इसे जॉइंट करना है स्लिप स्टिच से। देखो फिर मैंने जॉइंट कर दिया। अब फिर से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर मैंने 10 चैन लिए। फिर मैं उसी चैन में नीचे ये इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। तो देखो मेरे ये 3 कमूरे बनकर तैयार हैं। ये मैंने बीच वाले में अपना मोती लगाया है। अब हम फिर से 9 चैन में
9 सिंगल क्रोशिया थी मेरी और 9 में अब ये जो लास्ट वाला पहला और लास्ट वाला हमें फ्रंट पोस्ट छोड़ना है और बीच वाले पे हमें ये 3 बनाने। अब हम आगे अपनी सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये देखो 9। तो मैंने 9 सिंगल क्रोशिया अपनी कंप्लीट कर दी हैं। अब हम फिर से देखो, मैं एक बार और बता रही हूँ आपको, ये हमारे 3 फ्रंट पोस्ट हैं, 1 2 और ये तीसरा। तो देखो ये पहला वाला हमें छोड़ना है और ये दूसरे वाले में जो बीच वाला है इसमें हमें अपना सिंगल स्लिप स्टिच से इससे ज्वाइंट करना है धागे को। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चैन लेने के बाद अब हम इसे इसी चैन में नीचे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक किया, अब हम फिर से यहाँ अपना मोती लगाएंगे। तो मैं इसे क्रोशिया में डालूंगी मोती को और यहाँ धागा लेकर इसे इसमें से मोती में से निकाल लूँगी। निकाला, अब हम फिर से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेंगे और इसी चैन में नीचे जो मैंने इसे जॉइंट किया है उसी चैन एक ही चैन में हमें ये तीनों जॉइंट करने। तो स्लिप स्टिच से हमें इसे लॉक करेंगे। लॉक किया, हम फिर से 10 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखो 2 कमूरे मेरे ये बन गए। अब ये मेरे इसमें ही एक ही चैन में फिर से इसे लॉक करूँगी। लॉक करने के बाद अब हमारी 9 सिंगल क्रोशिया है, तो हम 9 सिंगल क्रोशिया पर 9 सिंगल क्रोशिया अपनी करेंगे और ये लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट छोड़ेंगे और आगे सिंगल क्रोशिया पर सिंगल क्रोशिया हमें करना है। तो देखो 1 हो गई मेरी, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो देखो इस तरह से ये मेरे कमूरे ये बनेंगे। तो इसी तरह से हम 10-10 चैन लेकर एक ही चैन में नीचे बीच वाली जो फ्रंट पोस्ट है उसमें हमें अपना बीच वाली जो एक इधर वाला छोड़ना है हमें और ये लास्ट वाला छोड़ना है, बीच वाले पे हमें वर्क करना है और एक ही में हमें ये तीनों 10-10 चैन लेकर स्लिप स्टिच से लॉक करना है और फिर से हमें 9 सिंगल क्रोशिया करनी है। फिर बीच वाली फ्रंट पोस्ट पे ही हमें ये 10-10 चैन लेकर इसे लॉक करना है। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो ये मेरी डिज़ाइन देखो बनकर कंप्लीट है, ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है पूरी। अब देखो हम क्या करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ इसे एक ही चैन में सबको लॉक किया है। अब हम आगे वाली जो चैन है इसे सिंगल क्रोशिया की इसमें जाकर इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और इस सारी चैनों में 9 जो सिंगल क्रोशिया की थी इन सब में हमें स्लिप स्टिच ही करना है। तो देखो स्लिप स्टिच का मतलब होता है ये जो फंदा है हमारा इसे हम अगली वाली चैन में डालेंगे और ये जो धागा है हमारा इसे हम इस क्रोशिया से खींचेंगे और तो देखो एक फंदा बन गया। अब इस फंदे को हम पीछे वाले फंदे में से निकाल लेंगे। तो ये होती है हमारी स्लिप स्टिच। तो देखो सब में हम 9 सिंगल क्रोशिया थी, हम 9 सिंगल क्रोशिया में ही अपनी स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखो सब में मैंने 9 सिंगल क्रोशिया के ऊपर अपनी स्लिप स्टिच कर दिया है। अब देखो हम ये जो हमारा पहला वाला है ये हमने जो 3-3 कमूरे बनाए हैं इनमें हमें पहले वाले में वर्क करना है। तो देखो वर्क करेंगे हम, सबसे पहले इसमें डालेंगे अपनी क्रोशिया को और यहाँ एक सिंगल
क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया किया हमने और देखो अब एक चेन लेकर, सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन लेंगे और क्रोशिया पे लूप लेकर इसमें हमें अपनी डबल क्रोशिया करना है। तो देखो एक डबल क्रोशिया हो गई हमारी, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, और देखो 7 डबल क्रोशिया। तो 7 डबल क्रोशिया लेने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर ये जो वाली सबसे पहले वाली जो चेन है इसी में 7वीं डबल क्रोशिया के ऊपर जो हमने चेन ली थी लास्ट वाली उसमें हमें डालना है। मतलब जो सबसे पहले वाली ये चेन है ना, इसमें हमें डाल के और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से ऐसे निकाल के अब फिर से हम यहाँ 7 डबल क्रोशिया अपनी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। अब हमें एक चेन लेकर और इसमें इसे डालना है, एक चेन लेकर इसी में डालना है। देखो ये जो इसके नीचे ही है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना। सिंगल क्रोशिया किया। अब देखो ये बीच वाला आया हमारा जिसमें हमने मोती लगाया है, इसमें हमें वर्क करना है। तो देखो सबसे पहले हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करके फिर एक चेन लेकर यहाँ फिर से हमें यहाँ 7 डबल क्रोशिया पहले बनानी है। तो एक डबल क्रोशिया हो गई हमारी, 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया करने के बाद यहीं हमें 1 2 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेकर ये सबसे पहले वाली जो चेन है इसमें हमें डालना है इसको और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से एक कमूरा बनाना है। देखो इस तरह से ये कमूरा बनकर आएगा और फिर से ये 7 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन लेकर उसके कमूरा बनाने के बाद फिर से हम 7 डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे। तो देखो एक हो गई, 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया हमने इधर किया है। फिर 7वीं डबल क्रोशिया पे हमने 3 चेन लेकर एक कमूरा इधर बनाया, फिर हमने 7 डबल क्रोशिया इधर किया है। अब एक चेन लेंगे हम, एक चेन लेकर और इसी में नीचे एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया किया। अब देखो हम आगे वाले तो 2 में हमारा देखो ये वर्क हो गया है। अब आया ये तीसरा वाला कमूरा हमारा, तो इसमें हमें सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया करना है और एक चेन लेना है। एक चेन लेने के बाद फिर से हमें इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखो एक हो गई हमारी, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया होने के बाद 1 2 3 चेन ली। 3 चेन लेकर इसके जो पहली वाली डबल क्रोशिया चेन है इसमें डालना है इसको
और यहाँ इसको ऐसे निकाल देना। तो एक कमूरा हो गया। फिर से हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हो गई। अब एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर इसी में नीचे इसे हम एक सिंगल क्रोशिया कर दें और फिर यहाँ इसे लॉक कर देंगे हम नीचे वाली चेन में जाकर। अब देखो ये हमारे 3 डिजाइन बनकर रेडी हैं। अब मैं दिखाऊंगी इसको। पहले हम आगे क्या वर्क करते हैं। देखो अब ये जो 9 हमारी सिंगल क्रोशिया, इन सब में हमें अपना एक एक स्लिप स्टिच करनी है और स्लिप स्टिच करके आगे वाले कमूरे तक हमें जाना है। तो देखो सब में हम स्लिप स्टिच कर देंगे अपनी। 9 सिंगल क्रोशिया पे हमें स्लिप स्टिच करना है अपना। तो देखो मैंने सब में स्लिप स्टिच कर दिया है 9 अपनी सिंगल क्रोशिया पे। अब मैं देखो आपको दिखाती हूँ ये मेरी तो देखो इस तरह से ये बना है। तो इसी तरह से हम आगे वाले पे वर्क करेंगे। देखो अब ये 3 कमूरे हमारे पास, इसमें हमें पहले वाले में वर्क करना है। तो देखो पहले वाले में हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली। एक चेन लेने के बाद फिर से हम इसमें 7 डबल क्रोशिया अपनी बनाएंगे। तो देखो 1 हो गई, 2 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया करने के बाद 1 और 2 और 3 चेन लेकर पहली वाली चेन में इसमें डाल के और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से निकाल देंगे। निकाला और फिर से हम 7 डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे। तो हमें इसमें एक कमूरे में 14 डबल क्रोशिया बनानी है। 7 डबल क्रोशिया पहले, फिर 3 की चेन लेकर ऊपर 7वीं डबल क्रोशिया पर फिर उसे कमूर एक पहली वाली चेन में डालकर स्लिप स्टिच करना है और फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 2 3 4 5 हो गई, 6 7 एक चेन ली और इसी में से सिंगल क्रोशिया करें। देखो एक बन गया। अब हम आए जिसमें हमने मोती डाला दूसरे वाले में, बीच वाले में, फिर से देखो इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करके और एक चेन लेकर फिर से हमें इसमें 7 डबल क्रोशिया अपनी बनानी है। तो 1 हो गई, 2 2 हो गई, 3 4 5 6 7 हो गई। फिर देखो 7वीं डबल क्रोशिया के ऊपर ही 1 2 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेके सबसे पहली वाली चेन में डालेंगे इसको और यहाँ एक स्लिप स्टिच से निकाल देंगे। फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में। 1 2 3 4 5
5 6 7 हो गई। एक चैन लेकर इसी में हमें इसे सिंगल क्रोशिया करना। अब देखो 2 में वर्क हो गया हमारा। अब आए हम तीसरे वाले कमूरे में। तो पहले हमें इसमें सिंगल क्रोशिया करना है और एक चैन लेनी है। एक चैन लेकर फिर से हमें इसी में 7 डबल क्रोशिया अपनी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चैन ली। सबसे पहले वाली ये जो चैन है ऊपर ही, इसमें हमें स्लिप स्टिच से निकाल देना है और फिर से अपनी 7 डबल क्रोशिया इसमें बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया के बाद एक चैन और फिर इसी में से सिंगल क्रोशिया करना है। देखो ये डिज़ाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें सब में स्लिप स्टिच अपनी करनी है। ये 9 सिंगल क्रोशिया हमारी, 9 पे हमें सब में स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करते हुए ही हम आगे कमूरे पे जाएंगे। देखो मैंने ये 2 आपको बना के दिखाई है अपनी पत्ती। देखो 2 पत्ती बन गई मेरी। ऐसे ही हम सारी अपनी जितने भी कमूरे बनाए सब में 3-3 पत्ती बना लेंगे और फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताऊंगी। तो देखो ये डिज़ाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे साइड से करेंगे। मैंने सारे बना रखे हैं ये। अब मैं इसे साइड से कर देती हूँ। अब बनाएंगे हम इसके लिए कैप। तो कैप बनाएंगे हम पहले इससे वाइट कलर से अपना एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा बनाया हमने और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो देखो मैंने इसमें ये 50 चैन डाली हैं और इसे हम एक लूप लेकर इस पे क्रोशिया पर इसकी तीसरी वाली चैन 1 2 3 तीसरी वाली चैन में उधर 3 चैन छोड़ेंगे, 1 2 3 और चौथी वाली चैन में जाकर एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया किया, आगे वाली चैन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे इसमें। तो चलो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया करके फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। वो मेरी कंप्लीट हो गई। अब इसे हम टर्न करेंगे। तो टर्न करके 1 और 2 चैन लेकर अब इसमें फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और हर चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को भी कंप्लीट करना है। तो चलो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ।
रो कंप्लीट कर ली है अपनी। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इस वाले धागे को हम इसमें ऐड करेंगे और ये वाइट कलर वाला धागा हम यहीं कट करेंगे अपना। कट कर दिया मैंने और यहाँ एक चैन लेकर हर चैन में हमें स्लिप स्टिच अपना करना है। हर चैन में स्लिप स्टिच कर लेंगे हम। इसी तरह से मैं स्लिप स्टिच करते हुए इसे कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह से हमारी ये स्लिप स्टिच हो जाएगी। तो मैं आगे बताऊँगी फिर आपको क्या करना। देखो मेरी ये पट्टी बनकर तैयार है। अब हम देखो इसे सिलेंगे तो ऐसे करेंगे हम, ये हमारी ये जो ग्रीन कलर है इसको ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसको रखेंगे। ये दोनों पट्टी हम जो ऊपर हैं हमारी दोनों बराबर करेंगे हम, और यहाँ हम इसको एक टांका लगाएंगे जिससे ये खिसके ना। फिर एक टांका लगाएंगे। इस तरह से। तो ये देखो यहाँ ये जॉइंट हो गया। अब इसे हमें पीछे की साइड इस तरह से फोल्ड करना है। देखो इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ एक एक टांका लगाएंगे इसमें। तो हमें ये ज़्यादा पास नहीं सिलना है, थोड़ा दूर दूर ही सिलना है, इससे कहीं खिसके ना। इस तरह से इसे सिलते हुए अब इसे भी हम अंदर की साइड कर लेंगे अपना। इसमें भी हमें ऐसे ही टांगे लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसको साइड से रख देंगे। अब हम बनाएंगे, देखो इस कलर से हम बनाएंगे इसके लिए फ्लावर। जैसे हमने ये बनाए ना, इसी तरह से हम इसमें भी बनाएंगे। तो एक रिंग बनाएंगे, रिंग बनाकर और इसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन लेकर और इसे हम ये वाली धागे को हम छोड़ देंगे और इसमें हमें इसे स्लिप स्टिच करना है।
स्लिप स्टिच करके फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन ली हमने। फिर से हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। फिर देखो हम फिर से 8 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन लेकर फिर से हम इसमें ही स्लिप स्टिच से इसे लॉक करेंगे। लॉक किया। अब ये जो धागा है हमारा, हमने ये छोड़ा है, इसे हम खींच लेंगे। इसे खींच के अब हमें क्या करना है, देखो खींचने के बाद अब इसमें हमें अपना फिर से वर्क करना, जैसे हमने पहले किया था ना वैसे ही सेम इसमें डालेंगे हम। और यहाँ एक सिंगल चैन लेकर एक चैन लेंगे और इसमें हमें फिर से अपने 1 2 3 4 5 और 6। देखो 6 हमने डबल क्रोशिया किया है। अब हम यहाँ 1 2 3 चैन लेकर फिर से यहाँ पहली वाली चैन में इसको सिंगल क्रोशिया से कर लेंगे जॉइंट। और फिर से हम यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो 6 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब हम देखो बीच वाले में वर्क करेंगे अपना। तो यहाँ एक चैन लेकर इसे यहाँ सिंगल क्रोशिया से हम जॉइंट कर देंगे। अब हम आगे वाले में जाएंगे तो यहाँ फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चैन लेकर फिर से हम यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर 1 2 3 चैन लेकर फिर से हम पहली वाली चैन में डालेंगे इसको और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से हम इसमें 6 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 और देखो 6 हो गई। फिर हम एक चैन लेकर फिर इसी में चैन में इसे जॉइंट कर देंगे। फिर हम आगे वाले सर्कल में जाएंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करके एक चैन लेकर फिर से हम 6 डबल क्रोशिया इधर भी बनाएंगे। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 5 6 1 2 3 चैन पहले वाली चैन में फिर डालेंगे इसको। जॉइन किया इसको 6 फिर से 6 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 और 6 करने के बाद एक चैन लेकर और इसमें ही हम इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे और यहाँ एक धागा लेकर काट देंगे इसको। तो देखो मैंने इसे काट दिया है। अब हम इसको टाइट कर लेंगे। देखो ये मेरी पत्ती बनकर तैयार है। जैसे मैंने ये इसमें बनाई थी ना, ऐसे ही सेम ये बनाई है मैंने। अब इसे हम
आपस में एक नॉट लगा देंगे यहाँ। जिससे ये लूज ना होगी। अब इसे हम कट कर देंगे। तो देखो ये मेरी पत्ती बनकर रेडी है। अब हम इसमें ये धागा डालूंगी मैं। निडल में ये मैं धागा डाल लेती हूँ उसमें अपना। इसके लिए कमूरा बनाएंगे, एक छोटा सा बटन बनाएंगे इसके लिए। 1 2 3 4 चेन लेंगे और इसको पहली वाली चेन में डालकर यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ इसको कट करेंगे। ये मैंने रख दिया यहाँ और देखो इसमें मैंने अपना धागा डाल लिया है। अब हम इसको देखो इसमें एक एक मोती लगाएंगे यहाँ। पहले यहाँ इसको मैं अब हम इसमें मोती लगाएंगे अपना। फिर से एक बार और करेंगे। इसमें से निकाला और मोती के बीच में से डालेंगे इसको, निडल को। और इसको फिर से इसमें से निकाल दें। तो इसी तरह से मैं ये तीनों में लगा लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। मोती लगा लिए। अब इसको हमें यहाँ सिलना है। देखो पहले मैं इसको यहाँ से सिल के ले जाती हूँ। तो
तो यहाँ हम एक एक टांका लगा देंगे इसमें। देखो ये भी मेरा ये मोती बनाया है मैंने, ये इसको भी हम यहाँ पहले मैं इसको जॉइंट करती हूँ। अब मैं इसको लगाऊंगी यहाँ। और यहाँ एक मोती लगा देंगे हम। यहीं से नॉट लगा के कट करेंगे। देखो ये मेरी कैप बनकर रेडी है। अब इसे हम साइड से रखेंगे। अब देखो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक डोरी बनाएंगे हम यहाँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। तो देखो मैंने इसमें 45 चैन लिए। 45 चैन लेकर अब हम इसको, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, जैसे फ्रंट है आगे का फ्रंट है और ये हमारा पीछे का है। तो हम इसमें यहाँ से डोरी डालेंगे अपने बैक साइड से। तो देखो हम ये नीचे जो हमारी डबल क्रोशियाँ इन्हें, इसमें हमें डोरी डालनी है अपनी। तो देखो 1, 2 हम ऊपर रखेंगे और एक नीचे से। पहले हम इसमें से निकालते हैं इसको। इसमें से निकाला हमने। अब हम 2 उभारेंगे और एक नीचे रखेंगे साइड से।
पहले हम इसमें डालते हैं अपने पहले वाले में। दो हमें दबाने हैं और एक में हमें अपनी डोरी डालनी है। तो डाल लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ। तो मैंने ये डोरी डाली है, यहाँ एक नॉट लगा देंगे हम पहले, जिससे ये हमारी खिसके ना, और इसको हम इस तरह से कर लेंगे और इसको अंदर की साइड दबा देंगे। तो देखो ये हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे पलट लेते हैं थोड़ा। और देखो यहाँ एक चैन लेकर आगे वाली चैन में, फिर से आगे वाली चैन में, फिर एक चैन, फिर से आगे वाली चैन में एक, फिर एक चैन, फिर से आगे वाली चैन में एक बार, फिर एक चैन, फिर से आगे वाली चैन में दो बार, एक और इसी में दो बार, फिर एक चैन लेंगे, फिर आगे वाली चैन में, फिर एक चैन, फिर इससे आगे वाली चैन में दो बार, फिर एक चैन, फिर एक चैन, फिर आगे वाली चैन में। तो इस तरह से ही हम ये बाजू अपनी कर लेंगे। और फिर मैं बाजू और गले पर ऐसे ही करके फिर मैं आपको अपनी प्रॉपर पोशाक दिखाती हूँ। तो मैं इसे कट कर दूंगी यहाँ। देखो इस तरह से हम बाजू बना लेंगे इसकी। तो इस पर मैं अपनी स्टार लगा देती हूँ। ये हमारी आगे की साइड है और ये हमारी पीछे की साइड है। और मैंने इसमें ये डोरी बांध दी है। अगर कमर में गोपाल जी के ढीली हो या ढीला हो तो इसे टाइट करके और खींच सकते हैं। और देखो मैंने इसकी ये बाजू कर दी है अपनी। अब देखो ये पगड़ी भी हमारी तैयार है, पगड़ी वाला कैप। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर मेरी ये ड्रेस, इसको फिट करके सीधे से। इसे हमें ऐसे ही सीधे कर देंगे क्योंकि ये पत्तियां ना हमारी थोड़ी वैसी हो जाती हैं। अब देखो मैंने तो ये हमारी देखो बिल्कुल तैयार है बनकर। और आप सबको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। देखो ये कितना प्यारी लग रही है। ये आप किसी भी गोपाल जी के लिए, किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए बना सकते हो। इसमें बस फंदे का फ़र्क रहेगा, डिज़ाइन सेम रहेगी। आप इसमें बेस और ये चोली कम फंदों में कर सकते हो। और देखो ये कंप्लीट हो गई है। और आप सबको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स द्वारा बताइए। प्लीज़ मुझे लिखकर बताइए कि मेरी पोशाक कैसी लगती हैं आप सबको। और अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपने रिलेटिव, जो भी जानकारी वाले हैं उन सबको मेरी वीडियो पोशाक वाली शेयर
शेयर किया करो, क्योंकि मुझे भी इससे उत्साह मिलता है। कोई भी मुझे कमेंट करके लिखता है कि आपकी पोशाक बहुत अच्छी है, वो तो मुझे बहुत साहस मिलता है इस चीज़ से। तो आप प्लीज़ मुझे लिखा करो और मुझे बताया करो कि मेरी पोशाक आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।